पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि जहां पर भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप हमेशा पॉसिबिलिटी वहीं लगाएंगे। जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उन चीजों के होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ केस ऐसे बनते हैं जहां थोड़ी बहुत जानकारी दी होती है लेकिन बाकी के बारे में जानकारी नहीं दी होती है, तो वहां पर भी संभावना हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, सम पॉलिटी इज इंग्लिश, कुछ राजनीति अंग्रेजी है। लेट्स शुरू करते हैं। ये रहा P फॉर पॉलिटी एंड E फॉर इंग्लिश, कुछ पॉलिटी अंग्रेजी है। नेक्स्ट लिखा है नो इंग्लिश इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में अगर आप रिलेशन देखें तो वो दिया गया है नो इंग्लिश इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे केस में आपको यहां पर डॉट बनाना पड़ेगा, नो इंग्लिश इज मैक्रो ME यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन लिखा है ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इकोनॉमिक्स, सभी स्थूल अर्थशास्त्र है। ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स, तो ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इको मैंने इको लिख दिया, ये हमारा ऑलमोस्ट फिगर बन गया है। एक बार आप दोबारा चेक कर सकते हो, सम पॉलिटी इज इंग्लिश, सम पॉलिटी इज इंग्लिश आ रहा है। नो इंग्लिश इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब भी आपके पास नो का रिलेशन आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप वहां पे डॉट जरूर बनाया करें, तो नो इंग्लिश इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन अगेन लिखा हुआ है कि ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इकोनॉमिक्स, ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इकोनॉमिक्स, यानी कि सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है। देन हमसे कहा गया कि कुछ निष्कर्ष हमको दिए गए हैं, सम पॉलिटी इज नॉट मैथ। देखिए अगेन अगर देखा जाए तो हमारे पास मैथ का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है, तो ये कंक्लूजन हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि मैथ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं करता जा रहा हूं, आप भी इसको बनाते जाओ, खुद करते जाओ, देखते जाओ कि आपके कितने सही हो रहे हैं। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, यस, कुछ इंग्लिश के इकोनॉमिक्स होने की संभावना है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की तरफ से अगर आप देखें तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में एक ही रिलेशन है, सम इकोनॉमिक्स आर नॉट इंग्लिश। लेकिन कुछ इंग्लिश इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये इकोनॉमिक्स वाला जो सर्किल है उसको आप इंग्लिश को कवर भी कर लेंगे ना, तो भी आपका इंग्लिश और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में संबंध बना रहेगा। मतलब जो इको मैंने ऐसा बनाया, आप थोड़ा सा इसको बड़ा भी बना सकते हो, तब भी आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। देन इट विल बी करेक्ट। आगे लिखा है सम इकोनॉमिक्स आर नॉट इंग्लिश इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ इकोनॉमिक्स इंग्लिश नहीं है, इसकी संभावना है। देखिए पॉसिबिलिटी के केस में आप पहले इसको कट करो, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, हम जरा चेक करेंगे। सम इकोनॉमिक्स आर नॉट इंग्लिश, इंग्लिश के पहले क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है। और अगर इंग्लिश के पहले नॉट लिखा हुआ है तो इंग्लिश पे डॉट होना चाहिए। हम गौर करते हैं कि यहां पर इंग्लिश में डॉट है। देन अब हम कंफर्म है कि इंग्लिश के साथ निगेटिव बनाया जा सकता है। और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बीच में आप देखो ये वाला पार्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया वो इंग्लिश कभी नहीं हो सकता। तो कितना इकोनॉमिक्स कभी इंग्लिश नहीं होगा? सम इकोनॉमिक्स आर नॉट इंग्लिश, इट्स ट्रू। लेकिन जैसे ही हम इसमें पॉसिबिलिटी लगा दे रहे हैं, हमें पता है कि ये जानकारी हमारे पास है, तो इसकी संभावना नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी के केस में ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में ट्रू रिलेशन है, ट्रू रिलेशन का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में सच्चे रिश्ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सम इकोनॉमिक्स आर नॉट इंग्लिश, इट्स अ ट्रू रिलेशन, तो आप इसमें पॉसिबिलिटी मत लगाएं क्योंकि आपके पास जानकारी है, ये है ऐसा, इसके होने की कोई संभावना नहीं है। अगला दिक्कत है, अब हमें चेक करना है कि इनमें से हमारा आंसर क्या होगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर पा रहा है, देन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी के केसेस जो है उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको जानकारी नहीं दी गई है तो हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, अगर आप फिगर को इंटरचेंज करना सीख गए एक बार तो आप कर ले जाएंगे। अब इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो ऐसा भी बना सकते थे, अगर आपने ऐसा बना दिया होता तो भी कोई गलती नहीं होती। वैसे हम ऐसा बनाते नहीं है क्योंकि जिनके बीच में रिलेशन नहीं दिया उनके बीच में हम रिलेशन बनाते नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नो इंग्लिश इन मैक्रो इकोनॉमिक्स करना है, वो आराम से हमारा क्या हो जा रहा है? बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका कंफ्यूजन और दूर होता चला जाएगा। लिखा है नो कैंडिडेट इज वोटर, कोई भी उम्मीदवार मतदाता नहीं है। सम कैंडिडेट्स आर गुड लुकिंग, कुछ उम्मीदवार अच्छे दिखने वाले हैं। सम वोटर्स आर अगली, कुछ मतदाता बदसूरत हैं। ऑल गुड लुकिंग आर नाइस, सभी अच्छे दिखने वाले अच्छे हैं। तो यहां पर कई सारे वेरिएबल हैं, इसलिए हमें बड़े आराम से बनाना होगा। सबसे पहले कोई भी उम्मीदवार मतदाता नहीं है, नो वोटर, तो ये रहा हमारा वी फॉर वोटर। कह रहे हैं कोई भी मतदाता नहीं है, नो वोटर इज
नो कैंडिडेट इज वोटर, ठीक है, नो कैंडिडेट इज वोटर, तो ये वोटर हो गया, और नो कैंडिडेट, सी फॉर कैंडिडेट। आगे लिखा हुआ है कुछ उम्मीदवार अच्छे दिखने वाले हैं, सम कैंडिडेट आर, कुछ उम्मीदवार अच्छे दिखने वाले हैं, गुड लुकिंग, तो जो ही हो गया जीएल, सम कैंडिडेट आर गुड लुकिंग, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कुछ मतदाता बदसूरत हैं, सम वोटर्स आर अगली, सम वोटर्स आर अगली, तो ये मैंने बना दिया सम वोटर्स आर अगली, बन गया। फिर लिखा है सभी अच्छे दिखने वाले, ऑल गुड लुकिंग आर नाइस, सभी अच्छे दिखने वाले नाइस हैं, यानी कि अच्छे हैं, तो सभी अच्छे दिखने वालों को नाइस बना देते हैं, ऑल गुड लुकिंग आर नाइस, हो गया हमारा, ये हमारा पूरा फिगर बन गया है। आपको अगर थोड़ा सा बेसिक याद होगा तो आप उससे बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। लिखा है सभी उम्मीदवार अच्छे दिखने वाले हैं, ऑल कैंडिडेट्स आर गुड लुकिंग, वेयर इज कैंडिडेट, कैंडिडेट इज सी, और गुड लुकिंग के बीच में केवल सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन नहीं आ रहा है, देन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये हम नहीं बता पाएंगे कि ये सही है। अगला, सम गुड लुकिंग आर डेफिनेटली नॉट वोटर, सम गुड लुकिंग आर डेफिनेटली नॉट वोटर, यस, बिकॉज सम गुड लुकिंग आर कैंडिडेट एंड नो कैंडिडेट इज वोटर, कोई कैंडिडेट वोटर नहीं है, इसलिए कुछ गुड लुकिंग जो कैंडिडेट हो जाएंगे वो वोटर नहीं होंगे, ये आपका एकदम सही है। अगला, और आप ऐसे भी देख सकते हैं नॉट वोटर लिखा हुआ है, वोटर के ऊपर डॉट होना चाहिए, और हियर इज वोटर के ऊपर डॉट है, तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव वाला बना सकते हैं। कुछ अच्छे दिखने वाले निश्चित रूप से मतदाता नहीं है, यानी कि कुछ अच्छे, ये जो सम गुड लुकिंग है, ये वाला पार्ट आपका जो कॉमन पार्ट है, ये कभी भी वोटर नहीं हो पाएगा, देन हम सम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। अगला, सम अगली आर डेफिनेटली नॉट गुड लुकिंग, सम अगली आर डेफिनेटली नॉट गुड लुकिंग, सिंपल सी बात ये है कि वेयर इज अ गुड लुकिंग के क्या ऊपर डॉट है। अब देखो, आपको परेशान नहीं होना, आपको ये देखना है कि गुड लुकिंग के पहले क्या लिखा हुआ है, नॉट, और उस कंसेप्ट को याद रखना है कि नॉट है तो डॉट है, डॉट है तो नॉट है। तो सम गुड लुकिंग आर नॉट वोटर, अगर गुड लुकिंग की बात करें तो सम गुड लुकिंग आर नॉट वोटर, तो यहाँ सॉरी नॉट अगली या सम अगली आर नॉट गुड लुकिंग, दोनों के ऊपर ही डॉट नहीं है, इस केस में हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे, देन इट विल बी रॉन्ग। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या अनुसरण कर रहा है, सेकेंड नंबर ही अनुसरण कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, इसलिए केवल और केवल टू फॉलो कर रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आप करते जाओ मेरे साथ, मुझे पता है कि आपको आ गया है, सिंपल से है, बस थोड़ा बहुत देखते जाओ, और जहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, लिखा हुआ है सम रेड आर मैजेंटा, तो रेड को मैं रेड ही बनाता हूं क्योंकि मैजेंटा कलर मेरे पास नहीं है, तो सम रेड आर मैजेंटा, सम रेड आर मैजेंटा, एम फॉर मैजेंटा। ऑल ब्लैक आर मैजेंटा, ऑल ब्लैक आर मैजेंटा, देन ये रहा ऑल ब्लैक आर मैजेंटा। अगेन ऑल येलो आर रेड, ऑल येलो आर रेड, एंड ये रहा येलो, ऑल येलो आर रेड। सम ब्लैक आर ऑरेंज, सम ब्लैक आर ऑरेंज, सम ब्लैक आर ऑरेंज, ये हो गया ऑरेंज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया है, इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा फिगर तैयार हो गया है, इसको देख के हमें आंसर करना होगा। लिखा हुआ है सम ब्लैक कैन बी येलो, वेयर इज ब्लैक, इट्स ब्लैक, बी फॉर ब्लैक एंड इट्स येलो। येलो और ब्लैक के बीच में अगर हम देखें तो देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन येलो एंड ब्लैक, येलो और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और अगर येलो और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो आप जितनी चाहे उतनी पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन बिटवीन येलो एंड ब्लैक रिगार्डिंग येलो एंड ब्लैक। येलो और ब्लैक के बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण हम यहाँ पर कितना कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। जिनके बारे में जानकारी नहीं होती वहां जितना मर्जी हो उतना पॉसिबिलिटी लगाइए। सिर्फ ये देख लीजिए, हो सकता है काला और पीला, मतलब कुछ भी हो सकता है, सभी हो ना हो, कुछ होना ना होना सब पॉसिबल है। आगे लिखा है सम ऑरेंज आर डेफिनेटली रेड, तो ये डेफिनेटली का कोई मतलब नहीं है, सम ऑरेंज आर रेड अगर चेक हो जाता है तो क्लियर है। सम ऑरेंज आर रेड, वेयर इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज रेड, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑरेंज एंड रेड, ये फॉलो नहीं कर रहा। अगला एटलीस्ट सम मैजेंटा, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, सम मैजेंटा आर ऑरेंज, चेक सम मैजेंटा और ऑरेंज, यस सम मैजेंटा आर ऑरेंज है, मैजेंटा और ऑरेंज के बीच में सम का रिलेशन है, देन हमारा पहला और तीसरा सही हो रहा है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, यानी कि 1 और 3 दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सम
chatta are sticks. Some chata are. What's a chata? I don't know क्या होता है चाटा, लेकिन हम इसको चट्टी, कुछ चट्टी लाठियां हैं. तो then some chata are sticks, तो it's C for chata. And some chata are sticks, then we will conclude it some chata are sticks. ठीक है. Some sticks are blue. Some sticks are blue का मतलब हो गया some sticks are blue. Some sticks are blue. Some blues are bad. कुछ blues चमगादड़ हैं. तो then some blues are bad. Some blues are bad. इसको थोड़ा blue लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम. ठीक है. ऑल बैट्स आर गन. सभी चमगादड़ बंदूक है. ऑल बैट्स आर गन. सभी चमगादड़ क्या है? बंदूक है. ये हो गया हमारा फाइनल. ठीक है, एक बार आप इसे चेक भी कर सकते हो. सम चाटा आर, सी फॉर चाटा आर स्टिक. सम स्टिक्स आर ब्लूज. सम ब्लूज आर बैट एंड ऑल बैट्स आर गन. ठीक है, लिखा हुआ है. पहला कंक्लूजन है सम ब्लूज आर चाटा. Then blues are चाटा. नो, ब्लूज और चाटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. कुछ गेंदे चमगादड़ हैं, ऐसी संभावना है. सम बॉल्स. देयर इज नो बॉल्स. यहां पर हमारे पास बॉल्स का तो वेरिएबल ही नहीं उपलब्ध है. तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका वेरिएबल उपलब्ध नहीं है तो यानी हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है. तो देन इट इज ऑलवेज पॉसिबल. जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जब हमारे पास बॉल्स है ही नहीं, तो होंगे नहीं होंगे, होने की संभावना है, बिल्कुल होने की संभावना है. हमको क्या पता, हो सकता है ना. तो देन ये सही हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर कोई वेरिएबल ऐसा इंक्लूड कर दिया जाता है जो ऊपर आपके पास नहीं आया है, लेकिन पॉसिबिलिटी से लेकर उसकी बात की जाती है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता उसके बारे में. तो जब हमें उसके बारे में नहीं पता है तो सारी की सारी संभावना है, इसलिए इसको पॉसिबिलिटी में आपको सही करना है. ये क्वेश्चन था जो कुछ लोगों को परेशान कर सकता है. लिखा है सम स्टिक्स आर बॉल. ना, हमारे पास स्टिक्स और बॉल के बीच में कोई निश्चित रिलेशन नहीं है. सम ब्लूज आर बॉल इज ए पॉसिबिलिटी. यस, इट्स अगेन पॉसिबिलिटी. यहां पर हमारे 2 और 4 फॉलो कर रहे हैं, जबकि 1 और 3 फॉलो नहीं करते हैं. तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी. ओनली 1 and 3 आर नॉट फॉलो. केवल 1 और 3 अनुसरण नहीं कर रहे हैं. बाकी आपने देखा यहां पर भी गेंदे हैं, यहां पर भी गेंदे हैं, और गेंदे के बारे में हमारे पास कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध है ही नहीं. इवन हमें कोई भी सिंगल वेरिएबल गेंद के रूप में नहीं दिया गया है. इसलिए ये दोनों ही पॉसिबिलिटी एकदम पूरी तरीके से पॉसिबल है. बिकॉज हमारा एटीट्यूड क्या होगा इसको लेकर, अरे यार हमें नहीं पता, हो सकता है ना, हमें नहीं पता भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो देन राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी में फॉलो होंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास. सम प्ले कार्ड्स आर नोटबुक. थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर. सम प्ले कार्ड आर नोटबुक. बनाते हैं सम प्ले कार्ड आर नोटबुक. P फॉर प्ले कार्ड एंड N फॉर नोटबुक. सम प्ले कार्ड आर नोटबुक. सम नोटबुक आर thesaurus. Some notebook are thesaurus. Some notebook are thesaurus. Some thesaurus are file. कुछ thesaurus files हैं. Some thesaurus are files. Some thesaurus are files. All files are लिफाफा. सभी फाइल लिफाफा हैं. All files are लिफाफा. All files are लिफाफा. Then ये बन गया हमारा. इन्वेलप होना चाहिए था लेकिन लिफाफा लिखा हुआ है, तो देन हम लोग ले लेंगे इसी को. सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता. लिखा है सम लिफाफा और नोटबुक. लिफाफा और नोटबुक के बीच में अगर आप रिलेशन देखें देन इट विल बी रॉन्ग. है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी है इनके बीच में. लिखा है कुछ फाइलें नोटबुक हैं, इसकी संभावना है. सम फाइल्स आर नोटबुक इज ए पॉसिबिलिटी. वेयर इज फाइल? आप देखिए यहां पर फाइल है और ये नोटबुक है. फाइल एंड नोटबुक के दो सर्किल हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, देन इट इज विल बी पॉसिबिलिटी. तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा क्योंकि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन बिटवीन देम. और सम प्ले कार्ड्स कैन बी थिसारस. कुछ प्ले कार्ड थिसारस हो सकते हैं. प्ले कार्ड एंड थिसारस के बीच में भी अगर आप देखें तो देयर इज नो रिलेशन, और नो रिलेशन यानी नो इन्फॉर्मेशन. नो इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, देन ये भी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी. नो डिक्शनरी इज एन इन्वॉल्व. आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी हमने नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है. हमारी आत्मा परमात्मा कुछ भी कहे लेकिन ये सही नहीं होगा. वेयर इज अ डिक्शनरी? देयर इज अ नो डिक्शनरी. यहाँ पे कोई डिक्शनरी है ही नहीं, तो ये हम फॉलो नहीं कर पाएंगे. देन हमारा दूसरा और तीसरा ही फॉलो कर रहा है. उन्होंने कहा कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारा 1 और 4 फॉलो नहीं कर रहा है. देन 1 and 4 इज नॉट फॉलोइंग एंड 2 and 4 फॉलो कर रहे हैं. यहाँ ऑप्शन थोड़े से अलग है, डज नॉट फॉलो वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा.
देन हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है सभी मैजेंटा दलदल हैं, ऑल मैजेंटा आर, लेट्स टेक एम फॉर मैजेंटा, सभी मैजेंटा क्या है, दलदल हैं, ऑल मैजेंटा आर दलदल, आर ये हो गया स्वयं। ठीक, कुछ पीले दलदल हैं, सम येलो आर स्वयं, सम येलो आर स्वयं, ओके सम येलो आर स्वयं, एंड ऑल रेड आर येलो, सभी लाल क्या है, पीले हैं, तो ऑल रेड आर येलो, ऑल रेड आर येलो, ओके। ये हमारा पूरा फाइनली फिगर बन गया है। सबसे पहले लिखिए कंक्लूजन नंबर 1, कुछ लाल मैजेंटा है, सम रेड आर मैजेंटा, रेड और मैजेंटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सही नहीं होगा। अगला, सभी लाल मैजेंटा है, अब कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ और सभी का बनने का चांस ही नहीं है। लिखा है ऑल मैजेंटा आर येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मैजेंटा हैं वो येलो हो इज ए पॉसिबिलिटी, यस इट्स अ डेफिनेटली इज ए पॉसिबिलिटी बिकॉज मैजेंटा और येलो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगला, सम स्वैम्प और रेड, कुछ स्वैम्प रेड है, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीसरा अनुसरण कर रहा है, देन द राइट आंसर विल बी ओनली थर्ड फॉलोज, केवल तीसरा अनुसरण करता है, इसलिए ओनली थर्ड विल बी फॉलो, 1, 2 और 4 फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ टावर कुंजी टावर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके जब आते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहा करिए, क्योंकि एक ही तरह के वर्ड को वो अलग अलग तरीके से मिला के कर रहे हैं, जैसे टावर कुंजी फिर टावर, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको बनाते टाइम थोड़ा सा सावधान रहिए। लिखा हुआ है कुछ टावर कीज आर टावर्स, सम टावर कीज, तो इसको टावर कीज को टी के लिख लीजिएगा, सम टावर कीज आर टावर, तो ये हो जाएगा सम का टावर कीज आर टावर। ठीक, आगे लिखा हुआ है सभी टावर ताले हैं, ऑल टावर्स आर लॉक्स, तो एंड ऑल टावर्स आर लॉक्स, सारे के सारे जो टावर्स हैं वो क्या है, लॉक्स है, ऑल टावर्स आर लॉक्स। देन क्या लिखा हुआ है, ऑल लॉक्स आर नंबर, सभी ताले नंबर हैं, ऑल लॉक्स आर नंबर, यानी कि सभी ताले क्या हो गए हैं, नंबर हो गए हैं, ऑल लॉक्स आर नंबर। ये पिंक वाला मैंने बनाया ये नंबर है। लिखा है कोई नंबर सिक्का नहीं है, यानी कि नो नंबर इज अ कॉइन, तो ये थोड़ा सा हम अलग बनाएंगे, नो नंबर इज कॉइन, नंबर और कॉइन के बीच में निगेटिव रिलेशन है, यहां पर डॉट बनाएंगे, फिर यहां पर डॉट बनाएंगे, और ये रहा नो नंबर इज कॉइन। ठीक है, चलिए चेक करते हैं लिखा क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है सम टावर कीज आर नंबर, टावर कीज, वेयर इज टावर कीज, ये है टावर कीज, और ये रहे नंबर, नंबर और टावर कीज के बीच में रिलेशन है, देन इट विल बी करेक्ट। ऑल टावर्स आर नंबर इज ए पॉसिबिलिटी, सभी टावर नंबर हैं इसकी संभावना है, सभी टावर नंबर हैं इसकी संभावना है। ध्यान से देखिए, हमें अगर टावर और नंबर के बीच में रिलेशन निकालना हो तो हम क्या रिलेशन निकालेंगे, ऑल टावर्स आर नंबर। अगर ऑल टावर्स आर नंबर इज अ डेफिनेट ट्रू रिलेशन तो ये पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई संभावना नहीं है, ये बात है। फिर वही बात कि जो चीजें हो सकती हैं, जो चीजें होती हैं वो हो नहीं सकती, मतलब वो हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे कहें कि सभी टावर नंबर हैं और इस लाइन को काट कर रखें तो आप कहेंगे सर ये सही है, इट्स ओके, सभी टावर नंबर हैं या ऑल टावर आर नंबर। लेकिन अगर हम इसमें संभावना लगा रहे हैं, यानी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमेशा संभावना कहां लगाएंगे, पॉसिबिलिटी कहां लगाएंगे, जहां पर आपको पास जानकारी ना हो, तो देन याद रखिए ये संभावना लगाने से गलत हो जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी के बगैर होता तो सही हो जाता। लिखा है कुछ ताले टावर कुंजी हैं, सम लॉक्स आर टीके, यस इट्स करेक्ट। लिखा है नो कॉइन इज टावर, नो कॉइन इज टावर, या इट्स ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो निगेटिविटी बाहर होती है वो अंदर तक जाती है, तो यहां पर ये डायरेक्ट, क्योंकि कोई नंबर कॉइन नहीं है तो नंबर के अंदर जितना भी आएगा वो कोई भी कॉइन नहीं हो सकता, तो नो टावर इज कॉइन, इट्स ऑल्सो करेक्ट। तो अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है, तो केवल 2 अनुसरण नहीं कर रहा है, देन द राइट आंसर इज ओनली 2 नॉट फॉलो। क्लियर, चलिए एक और करते हैं। लिखा है इस क्वेश्चन को करके देखिए, अब प्रैक्टिस करते जाओ, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा सेशन, लेकिन क्या करें, पढ़ाई है, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एंटरटेन तो नहीं कर सकता ना, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, तो पढ़ाने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ पेन ड्राइव सीडी है, आलस को त्यागिए क्योंकि अपना लक्ष्य आपको नजर आना चाहिए। सम पेन ड्राइव आर सीडी, मैं जब पढ़ा सकता हूं तो आप पढ़ सकते हो, पेन ड्राइव को हम लोग पीडी बोलते हैं, तो सम पीडी आर सीडी, सम पीडी आर सीडी, ओके। देन सम सीडी आर कीबोर्ड,
सम सीडीज आर कीबोर्ड, सम सीडीज आर कीबोर्ड, ओके। सम कीबोर्ड आर पीसी, सम कीबोर्ड आर पीसी, अगेन बनाते हैं, सम कीबोर्ड आर पीसी, सम कीबोर्ड आर पीसीज, ओके। सम पीसीज आर मॉनिटर्स, सम पीसीज आर मॉनिटर, ये भी बना लेते हैं भाई, सम पीसीज आर मॉनिटर, ओके। चलिए बन गया पूरा। अब बस चेक करना बाकी है। बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, मुश्किल से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मेरे पास पेपर होता शायद मैं और तेज बना रहा होता। और आराम आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा चेकिंग प्रोसेस में जो टाइम जाता है हमें उसे किसी भी तरह से बचाना है। अक्सर हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया है, हम बार बार उसको चेक करते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी किसी बैंकिंग का एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी भी आपने प्रैक्टिस की होगी, उतना ही आपका टाइम बचेगा। आई थिंक मैं एक गोल्डन रूल आपको बता सकता हूं, मोर प्रैक्टिस लेस टाइम इन एग्जाम। अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है तो आपको एग्जाम में कम टाइम लगेगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको चेकिंग प्रोसेस पे चले जाते हैं। चेकिंग प्रोसेस हमें अवॉइड करना है। हमें बार बार अपने किए हुए को चेक नहीं करना है कि हमने उसको सही किया है या गलत। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमने जो कर दिया है वो सही हो गया है, बस इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। लिखा है कुछ मॉनिटर पेन ड्राइव है। मॉनिटर एंड पेन ड्राइव के बीच में रिलेशन देखेंगे, देन इट विल बी रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो रिलेशन। कुछ मॉनिटर पीसी है, इसकी संभावना है। मॉनिटर एंड पीसी की बात करें, नो, ये डेफिनेट ट्रू रिलेशन है। सम पीसीज आर मॉनिटर एंड सम मॉनिटर आर पीसी, इट्स अ डेफिनेट ट्रू रिलेशन। और संभावना में क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में ही रॉन्ग हो जाएगा। सम पीसीज आर सीडी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पीसी सीडी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। पीसी और सीडी के बीच में बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। लिखा है कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव है। सम कीबोर्ड और पेन ड्राइव, कीबोर्ड और पेन ड्राइव के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। देन हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, हमारा केवल तीसरा फॉलो कर रहा है। और अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा फॉलो नहीं कर रहा है। देन द राइट आंसर पहला, दूसरा और चौथा फॉलो नहीं करते हैं, जबकि तीसरा फॉलो कर रहा है, ओके। देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कुछ बोल्ट नट है। कोई लोगों तो इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि बोल्ट क्या होता है और नट क्या होता है। उनमें से मैं भी एक हूं, मेरे को भी नहीं पता चल पाता है कि बोल्ट क्या होता है और नट क्या होता है। सम बोल्ट आर नट, सम बोल्ट आर नट, बी फॉर बोल्ट। एंड ऑल नट्स आर स्लैप। ओह, सारे के सारे जो नट हैं वो क्या है, स्लैप है। सिलॉक की दुनिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे नट स्लैप है, एस फॉर स्लैप। दो ही स्टेटमेंट थे हमारे पास और तीन वेरिएबल थे। लिखा है सभी थप्पड़ नट्स नहीं है। निगेटिव का इस्तेमाल कर दिया है, निगेटिव हमारे पास है नहीं, देन वी विल नॉट टेक इट। लिखा है ओनली स्लैप्स आर नट्स, इसका मतलब हो गया कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ऑल नट्स आर स्लैप। चेक करिए, ऑल नट्स आर स्लैप इज ओके और नॉट, ऑल नट्स आर स्लैप इज ओके, देन द सेकेंड वन विल बी करेक्ट। सम स्लैप्स आर डेफिनेटली बोल्ट, कुछ थप्पड़ निश्चित रूप से बोल्ट हैं। सम स्लैप एंड बोल्ट के बीच में अगर देखें तो ये बिल्कुल सही है। लिखा है सभी थप्पड़ के बोल्ट होने की संभावना है। देखिए जो जानकारी हमें दी गई है वो ऐसी दी गई है कि सभी थप्पड़ के बोल्ट होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो हमें जानकारी कुछ की है। हमसे पूछा जा रहा है सबके बारे में, सबके बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। और सबके बारे में देखिए हमें जो रिलेशन मिल रहा है ना बोल्ट एंड स्लैप के बीच में, वो किसका मिल रहा है, सम का मिल रहा है। बोल्ट और स्लैप के बीच में सम का रिलेशन है, सम बोल्ट और स्लैप एंड सम स्लैप और बोल्ट। तो हमारे पास जो जानकारी है डेफिनेट तौर पर वो सिर्फ सम की है, जबकि ये सेंटेंस किससे आ रहा है, सभी का, ऑल का आ रहा है। अगर हम ऑल की बात करेंगे तो बिल्कुल हमारे पास ये संभावना ही होगी, हम इसके बारे में बता नहीं पाएंगे, इट में भी। तो देन हमारे पास तीनों सही हो गए हैं, तीन सही हुए हैं, और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये वाला सही हो जाएगा। देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी फॉलो, ओके। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पिन डस्टबिन है। ऑल पिन आर डस्टबिन, ऑल पिन आर डस्टबिन, सारे के सारे जो पिन हैं वो क्या है, डस्टबिन है। ऑल पिन आर डस्टबिन। अगेन ऑल डस्टबिन आर लीफ, ऑल डस्टबिन आर लीफ, ध्यान रखिएगा लीफ लिखा है, ठीक। ऑल डस्टबिन आर लीफ, नॉट लीव्स। लिखा है नो लीव इज ट्रंक। अब यहां पर लीव और लीव ने कंफ्यूज कर दिया है। नो लीव इज ट्रंक, वेयर इज लीव, नो लीव इज ट्रंक एंड ऑल ट्रंक इज लीव। ऑल ट्रंक ये आपका ट्रंक हो जाएगा, एंड नो ट्रंक इज लीव, इसके बीच में ये लीव है,
ये छुट्टी है, वो पत्ती है। चेक करते हैं। लिखा है पहला, नो ट्रंक इज डस्टबिन। ट्रंक और डस्टबिन के बीच में अगर आप रिलेशन देखें, देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन ट्रंक एंड डस्टबिन, तो ये नो का रिलेशन गलत हो जाएगा। लिखा है कोई डस्टबिन, नो डस्टबिन इज ट्रंक इज ए पॉसिबिलिटी। कोई डस्टबिन ट्रंक नहीं है, रिलेशन है ही नहीं डस्टबिन एंड ट्रंक के बीच में। डी फॉर डस्टबिन एंड ट्रंक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जितना चाहे उतने नहीं पॉसिबिलिटी लगाइए। ये गोल्डन रूल है, आपको चेक परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं मतलब पॉसिबिलिटी आ गए। सभी पिन पत्तियां हैं, ऑल पिन्स आर लीव्स। ध्यान रखिएगा यहां पर लीव्स का इस्तेमाल किया गया है और लीव्स उसको ही बोला जाता है, यहां पे पत्ती की बात की गई है। तो आप हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से आप सही जगह पहुंच सकते हैं। ऐसा कभी फंसे तो हिंदी और इंग्लिश कोऑर्डिनेशन जरूर देख लें। तो लिखा है सभी पिन पत्तियां हैं, ऑल पिन आर लीव्स, या इट विल बी करेक्ट। ऑल लीव्स ट्रंक इज ए पॉसिबिलिटी। सभी पत्तियां ट्रंक हैं, सभी पत्तियां ट्रंक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऑल लीफ आर ट्रंक इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल लीफ आर ट्रंक इज ए पॉसिबिलिटी। अगर हम देखा जाए तो वी नो दैट कि ऑल ट्रंक आर लीफ एंड इट मे बी पॉसिबल कि ऑल ट्रीफ आर लेंथ, इसकी संभावना है। बिल्कुल यहां पर संभावना बन जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको बना भी देंगे ना तो भी आप बहुत सारे सेंटेंस जो ऊपर दिए गए वो पूरी तरह से बना पाएंगे। लेट्स सपोज कि मैंने जो ट्रंक बनाया और ट्रंक को लीफ इक्वल कर दिया, ठीक है, हो गया ऑल लीफ आर ट्रंक। अगर ये ट्रंक वाला, तो ये जो निगेटिव वाला पॉइंट है वो इससे जुड़ जाएगा। लीफ और ट्रंक को मैंने एक ही कर दिया। लेट्स सपोज मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, कैसे चेक करते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप फिगर ही बना लो वाला। क्या कर दिया मैंने, सारी की सारी पत्तियों को क्या कर दिया, ट्रंक कर दिया, यानी ट्रंक और लीफ मैंने बराबर कर दिया। अब चेक करता हूं क्या मेरा कोई भी सेंटेंस गलत हो रहा है क्या। सभी पिन डस्टबिन है, इट्स ओके, ये अभी भी बना हुआ है। सभी डस्टबिन पत्ती हैं, सभी डस्टबिन पत्ती हैं, इट्स ऑल्सो ओके, ये अभी भी बना हुआ है। कोई छुट्टी ट्रंक नहीं है, नो लीव इट ट्रंक, यस इट्स अभी भी ओके है। और सभी ट्रंक पत्ती हैं, यानी कि अगर हम ये पॉसिबिलिटी फिगर बनाते हैं तो भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। इनमें से कोई भी सेंटेंस हमारा खराब नहीं होता है। देन इट इज ओके कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा फॉलो कर रहा है। तो देन द राइट आंसर इज दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो देन नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है, मतलब इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। अगला लिखा है सभी चट्टान थॉर हथौड़े हैं। थॉर हम सभी जानते हैं, है ना, एक एवेंजर्स का हीरो है। तो लिखा हुआ है ऑल रॉक्स आर थॉर हैमर। सारे के सारे जो रॉक्स हैं वो थॉर हैमर हैं। थॉर हैमर, टीएच लिख ले चल जाएगा, ओके। लिखा है नो थॉर हैमर इज बेंजीन रिंग। ओके, केमिस्ट्री भी आ गई। नो थॉर हैमर इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को मैं BR लिख देता हूं। नो थॉर हैमर इज बेंजीन रिंग। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, सम बेंजीन रिंग्स आर डोर। कुछ बेंजीन रिंग दरवाजे हैं, कोई बात नहीं। सम बेंजीन रिंग्स आर डोर्स। सम बेंजीन रिंग आर डोर्स। ओके, फिर लिखा है ऑल डोर्स आर विंडो। सारे के सारे जो डोर्स हैं वो क्या है, विंडो है। ऑल डोर्स आर विंडो, W फॉर विंडो। देखिए सेम अलग अलग कलर से हम थोड़ा सा पहचान पाते हैं। पहला, कुछ खिड़कियां चट्टान हैं। सम विंडोज आर रॉक। विंडोज और रॉक के बीच में अगर आप देखें तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन विंडोज एंड रॉक। इनके बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। देन जब रिलेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है, और यदि पॉसिबिलिटी देन इट विल बी ओके। फॉलो, कुछ खिड़कियां बेंजीन रिंग हैं। सम विंडो आर बेंजीन रिंग, डेफिनेटली। कोई खिड़की एक चट्टान नहीं है, ऐसी संभावना है। नो विंडो इज अ रॉक इज ए पॉसिबिलिटी। नो विंडो इज अ रॉक इज ए पॉसिबिलिटी, बिकॉज विंडो और रॉक के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सम बेंजीन रिंग्स आर रॉक्स। सम बेंजीन रिंग आर रॉक। सम बेंजीन रिंग, वेयर इज बेंजीन रिंग एंड रॉक। बेंजीन रिंग और रॉक के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है। देन हमारा फॉलो कर रहा है 1, 2 एंड 3। देन द राइट आंसर विल बी A। ओनली 1, 2, सॉरी यहाँ 3 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओनली 1, 2 एंड 3 इज द फॉलो। देन द राइट आंसर विल बी A। A विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। सम कुर्सियां जार हैं। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपके, और आप करते चले जाइए, बस देखते चले जाइए आपका सही बन रहा है कि नहीं, और मेरा और आपका मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मेरा और आपका मैच कर रहा है देन इट इज ओके, आप सही जा रहे हैं। सम चेयर्स आर जार। अब आप कहेंगे सर आपका तो हमेशा सही नहीं हो सकता ना। नहीं, बिल्कुल अभी जो पढ़ा रहा हूं वो एकदम सही है। कभी भी जो पढ़ाता हूं वो सब एकदम ही सही होता है, परेशान ना हो उसके लिए। सम कुर्सियां आर जार। C फॉर चेयर,
और J फॉर जॉर, C फॉर कुर्सी भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको C फॉर कुर्सी नहीं कहना चाहिए। तो लिखा हुआ है सम चेयर्स आर जार्स, लिखा है सभी जार मिट्टी के बर्तन हैं। ऑल जार्स आर पॉट, ऑल जार आर पॉट, ओके, P फॉर पॉट। ऑल अर्थन पॉट यानी कि सारे मिट्टी के जो बर्तन हैं चूहे हैं। ऑल अर्थन पॉट्स आर रैट, ओके। तो ऑल अर्थन पॉट्स, ये अर्थन पॉट ही है यानी कि मिट्टी के बर्तन, आर रैट्स। अब देखो क्या होता है, कुछ चूहे बस हैं, पता नहीं चूहे भी क्या हो गए, बस हो गए, कुछ चूहे बस हैं। सम रैट्स आर बस। चेक करिए अब एक तरफ से, कोई भी निगेटिव नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। लिखा है सम बसेस आर जार इज ए पॉसिबिलिटी। सम बस और जार, बस और जार दोनों ही ब्लैक कलर से बने हुए, बस और जार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है, पूरी तरह पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस। सम रैट्स आर चेयर, कुछ चूहे कुर्सियां हैं। सम रैट्स आर चेयर, या इट्स ऑल्सो करेक्ट, रैट और चेयर के बीच में रिलेशन बन रहा है। नो बस इज ए जार इज ए पॉसिबिलिटी, कोई बस जार नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहां पे पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, यहां कोई बस जार नहीं है, ऐसी संभावना है, आप थोड़ा सा नोटिस कर लेना, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी का है तो पॉसिबिलिटी में सही है, अदरवाइज ये सही नहीं है। सम रैट्स आर जार, कुछ चूहे जार हैं। सम रैट्स आर जार, या रैट और जार के बीच में ये रिलेशन भी है। तो इस तरीके से देखें तो हमारा 1 2 3 4 सभी अनुसरण करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सभी अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा हो जाता कि ये पॉसिबिलिटी ना होता हो, फिर होता सम बसेज आर जार एंड नो बसेज जार, तो इसमें हम आइदर और लगाते, क्योंकि दोनों गलत हो जाते और फिर उसके बाद जब हम मिलाते तो ये आइदर और का केस बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ बुलेट ट्रेन उड़ने वाली कार है। सम बुलेट ट्रेन, नहीं उड़ने वाली कार तो नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत तेज चलती हैं, आप फीलिंग जरूर उड़ने की ले सकते हैं इसमें। सम बुलेट ट्रेन आर फ्लाइंग कार, सम बुलेट ट्रेन, तो ये बी टी, सम बुलेट ट्रेन आर फ्लाइंग कार, ये हो गया आपका फ्लाइंग कार। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑल फ्लाइंग कार्स आर ब्रांचेस, सभी उड़ने वाली कारें शाखाएं हैं। ऑल फ्लाइंग कार आर ब्रांचेस, ये हो गया आपका ब्रांचेस। ठीक है, फिर लिखा है सभी शाखाएं डॉट्स हैं। ऑल ब्रांचेस आर डॉट्स, ऑल ब्रांचेस आर, ठीक है, कुछ डॉट्स ड्रेस है। ऑलमोस्ट ये सिमिलर फिगर बनाया पिछले वाले की तरीके ही। सम डॉट्स आर ड्रेस, कुछ बस वेरिएबल चेंज है, बाकी फिगर देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना। लिखा हुआ है सम ड्रेसेस आर फ्लाइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। ड्रेस और फ्लाइंग कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी पे चला जाएगा। ठीक है, ओके। लिखा है कुछ डॉट्स बुलेट ट्रेन है। सम डॉट्स आर बुलेट ट्रेन, या इट्स ऑल्सो करेक्ट, कुछ डॉट्स बुलेट ट्रेन दिखाई दे रहे हैं। लिखा है सम ब्रांचेस आर बुलेट ट्रेन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ शाखाएं बुलेट ट्रेन है, इसकी संभावना है। सम ब्रांचेस, नहीं संभावना नहीं है, देयर इज अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन ब्रांच एंड बुलेट ट्रेन, उनके बीच में सम का रिलेशन डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी लगाने से गलत हो जाएगा। लिखा है सम ड्रेसेस आर बुलेट ट्रेन, कुछ ड्रेस बुलेट ट्रेन है, ड्रेस और बुलेट ट्रेन के बीच में नो रिलेशन, देन द राइट आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड अनुसरण करते हैं, देन ओनली 1 and 2 फॉलो, अदरवाइज बाकी सभी क्या है आपके फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी अजीबो गरीब क्वेश्चन है, थोड़ा आराम आराम से पढ़िएगा। सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन, बहुत बोन है, कुछ छोटी हड्डियां चपटी हड्डियां होती हैं, तो ये हो गया सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स, कुछ शॉर्ट बोन्स फ्लैट बोन्स हैं। सभी फ्लैट हड्डियां, सभी फ्लैट बोन्स, ऑल फ्लैट बोन्स आर लॉन्ग बोन्स, आर लॉन्ग, और फ्लैट बोन्स आर लॉन्ग बोन्स। ओके, फिर नेक्स्ट, नो लॉन्ग बोन्स इज इर्रेगुलर बोन्स, कोई भी लॉन्ग बोन इर्रेगुलर बोन्स नहीं है, ये हो गई इर्रेगुलर बोन्स, कोई भी लॉन्ग बोन्स इर्रेगुलर बोन्स नहीं है, दोनों के ऊपर डॉट लगा दिया है, अंदर भी निगेटिविटी आएगी। आई थिंक हमने पूरा बना लिया है, अब हम चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा
गलत है। लिखा है सभी इरेगुलर बोन्स के शॉर्ट बोन होने की संभावना है। या आई थिंक अगर देखा जाए तो इरेगुलर बोन्स के बीच में आपके पास कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहें तो इस इरेगुलर वाले बोन्स का जो पार्ट है वो यहां पर बना सकते हैं इसके अंदर, और फिर उसके बाद लॉन्ग बोन से उसका रिलेशन बना सकते हैं, तब भी आपके रिलेशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। देन द फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। बिल्कुल जहां पे जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। ऑल शॉर्ट बोन्स बीइंग लॉन्ग बोन इज ए पॉसिबिलिटी। सभी शॉर्ट बोन के लॉन्ग बोन होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए सबसे पहले चेक क्या करना है, शॉर्ट बोन और लॉन्ग बोन के बीच में रिलेशन देखिए, एसबी और एलबी के बीच में सम का रिलेशन है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस सारे शॉर्ट बोन के बारे में बात कर रहा है। आपको कुछ के बारे में पता है, यानी आपको सारे के बारे में पता नहीं है। यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल शॉर्ट बोन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें पता नहीं है तो हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, इट मे बी। ओके, इट मे बी। आगे चलते हैं। ऑल फ्लैट बोन बीइंग शॉर्ट बोन इज ए पॉसिबिलिटी। सभी फ्लैट हड्डियों के, ऑल फ्लैट बोन बीइंग शॉर्ट बोन इज ए पॉसिबिलिटी। अगेन देखिए, फ्लैट बोन्स एंड शॉर्ट बोन, flat bone and short bone, relation between flat bone and short bone is some flat bones are short bone, some short bones are flat bone। कुछ का रिलेशन है, हमसे पूछा किसका जा रहा है, ऑल का रिलेशन पूछा जा रहा है। देन अगेन वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो देन इट्स ऑल्सो प्रूव इन पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी में सही होगा। अगला, सम इरेगुलर बोन्स आर बीइंग फ्लैट बोन इज ए पॉसिबिलिटी। सम इरेगुलर बोन एंड फ्लैट बोन, वेयर इज इरेगुलर बोन, ये हो गया इरेगुलर बोन एंड ये फ्लैट बोन। वी नो दैट नो इरेगुलर बोन इज फ्लैट बोन, नो फ्लैट बोन इज इरेगुलर बोन, सम फ्लैट बोन आर नॉट इरेगुलर बोन, सम इरेगुलर बोन आर नॉट फ्लैट बोन। देयर इज अ 4 रिलेशन बिटवीन एफबी एंड आईबी। फ्लैट बोन और आईबी के बीच में कितने रिलेशन है, 4 रिलेशन है, और उसमें से वो कह रहे हैं सारे के सारे रिलेशन हमारे पास नेगेटिव हैं, और ये क्या कह रहे हैं, उनके कुछ होने की संभावना है, यानी कि गलत कह रहे हैं। वी नो दैट कि ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती, बिकॉज नो फ्लैट बोन इज इरेगुलर बोन, ये रॉन्ग हो जाएगा। देन हमारे पास जो फॉलो कर रहे हैं वो है 1, 2 and 3, एंड वी हैव आंसर 1, 2 and 3। आई थिंक देयर इज अ नो कंक्लूजन विच इज सेइंग लाइक दैट। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सही नहीं है। वी नो दैट ये हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। आई थिंक क्लियर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है, लिखा हुआ है कि सम पेंसिल्स आर चाइनीज काइट्स। कुछ पेंसिल चाइनीज पतंगे हैं। तो सम पेंसिल्स, पी फॉर पेंसिल्स, एंड आर चाइनीज काइट, यानी कि सी के। ओके, नेक्स्ट, some Chinese cars are desk, some Chinese kites are desk। ओके, सभी डेस्क जंगल हैं, all desks are woods, all desks are जंगल। जंगल मीन्स जे से ही डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जे से ही डिनोट किया हुआ है जंगल्स। एंड ऑल जंगल्स आर कायट ट्रॉडल्स, ट्रॉल्स। All jungles are काया ट्रॉल। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एक तरफ से। सबसे पहला, सम काया ट्रॉल्स आर पेंसिल्स। काया ट्रॉल्स एंड पेंसिल्स के बीच में देखें तो देयर इज अ नो रिलेशन, और नो रिलेशन नो इंफॉर्मेशन, देन डेफिनेटली इज ऑलवेज राइट, डेफिनेटली सही हो जाएगी। आगे, सम जंगल्स आर पेंसिल। जंगल एंड पेंसिल्स के बीच की बात करें तो जंगल और पेंसिल के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। सम काया ट्रॉल्स आर डेस्क। कुछ काया ट्रॉल डेस्क हैं। सम काया ट्रॉल और डेस्क, या इट इज करेक्ट। सम जंगल्स आर चाइनीज काइट्स इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ जंगल में चाइनीज काइट्स के होने की संभावना है, संभावना नहीं है, इट्स डेफिनेटली ट्रू। देन संभावना लगाने से यानी पॉसिबिलिटी लगाने से गलत हो जाएगा, तो पहला और तीसरा सही है। देन ओनली 1 and 3 विल बी फॉलो, देन 3rd and 1 विल बी फॉलो, देन द राइट आंसर विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सभी गांव टाउन है, ऑल विलेज आर टाउन्स। वी फॉर विलेज एंड ऑल विलेज आर टाउन्स। सभी विलेज टाउन है। लिखा है नो टाउन इज सिटी, नो टाउन इज सिटी, नो टाउन इज सिटी, एंड नो टाउन इज सिटी। ओके, ऑल सिटी आर स्टेट्स।
ऑल सिटी आर स्टेट, ऑल सिटी आर स्टेट्स। ओके, हो गया हमारे पास, इतना ही है, ठीक है। लिखा है सभी गांवों का राज्य होना एक संभावना है। ऑल विलेज बीइंग स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी। यस, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल बिकॉज स्टेट के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पूरी पूरी संभावना है। आप पूरा ये टाउन वाला जो टाउन वाला जो पार्ट है, टाउन वाला जो सर्किल है, आप पूरा स्टेट में ले जा सकते हैं, या स्टेट वाले को पूरा ऐसा बड़ा बना सकते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेट सपोज मैंने स्टेट का ये बनाया होता, मैं इसको अलग कलर से दे रहा हूं एकदम। अगर मैंने मान लीजिए स्टेट का ये बनाया होता, तो इसमें आप देखो ये मैंने बनाया होता। लेट सपोज क्या मैं ऐसा बना सकता हूं कि नहीं? ऑल विलेज आर स्टेट इट्स अ पॉसिबल और नॉट? चेक करते हैं। सभी विलेज टाउन है, यस, इस फिगर में ऑल विलेज आर टाउन, इट्स गुड। कोई भी टाउन शहर नहीं है, नो टाउन इज सिटी, इट्स ऑल्सो होल्ड गुड। सभी राज्य शहर हैं, सभी शहर राज्य हैं, यानी कि ऑल सिटीज आर स्टेट, या इट्स ऑल्सो गुड। यानी हमारे पॉसिबिलिटी वाले फिगर बनाने से किसी भी स्टेटमेंट की सेहत में कोई भी असर नहीं आ रहा है, वो स्टेटमेंट जैसा था वैसा का वैसा मेंटेन है, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से बनाई जा सकती है, देन इट इज विल बी करेक्ट। तो ये हमारा पूरा सही हो जाएगा। सेकंड, ऑल स्टेट बीइंग टाउन इज ए पॉसिबिलिटी। सभी स्टेट के टाउन होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्या आप सारे के सारे स्टेट को टाउन के अंदर ला सकते हो? जैसे ही आप सारे के सारे स्टेट को टाउन के अंदर लाने की कोशिश करोगे, ये वाला जो रिलेशन है आपका टाउन और सिटी के बीच में, ये डैमेज हो जाएगा। कुल मिला के आपको ऐसा समझना है फिगर फॉर्म में कि टी और सी टच नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप सारे स्टेट को टाउन के अंदर लाने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ये सही नहीं है। सम टाउन और विलेज, सम टाउन आर विलेज, सम टाउन और विलेज, या इट्स करेक्ट, सम टाउन और विलेज करेक्ट। तो देखा जाए तो हमारा कौन कौन अनुसरण कर रहा है? पहला और तीसरा अनुसरण कर रहा है, थर्ड एंड वन विल बी फॉलो, देन द राइट आंसर विल बी थर्ड एंड सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, लिखा है सभी पॉपिरस क्लिप हैं, ऑल पॉपिरस आर क्लिप, ऑल पॉपिरस आर क्लिप, सारे के सारे जो पॉपिरस हैं आर क्लिप, ऑल पॉपिरस आर क्लिप। लिखा है सम क्लिप्स आर बोन, सम क्लिप आर बोन, सम क्लिप आर बोन। फिर लिखा है सम बोन्स आर स्ट्रीट, सम बोन्स आर स्ट्रीट, सम बोन्स आर स्ट्रीट, ये हो गया सही। लिखा है ऑल स्ट्रीट आर रोड, ऑल स्ट्रीट आर रोड, ऑल स्ट्रीट आर रोड, देन ये हो गया हमारा फाइनली। चेक करते हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ सड़कें हड्डियां हैं, एक संभावना है। सम रोड आर बोन्स इज ए पॉसिबिलिटी, जी नहीं, ये डेफिनेट ट्रू रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी लगाने से गलत हो जा रहा है। सम स्ट्रीट आर क्लिप इज ए पॉसिबिलिटी, सम स्ट्रीट आर क्लिप इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल स्ट्रीट और क्लिप के बीच में कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। सम बोन्स आर पपीरस, कुछ बोन्स पपीरस हैं, पपीरस और बोन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम रोड्स आर क्लिप, कुछ रोड्स क्लिप हैं, सम रोड्स, रोड और क्लिप के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, देन ओनली सेकंड विल बी फॉलो, देन हमारा सही आंसर हो जाएगा ओनली टू विल बी फॉलो। ओके, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी झंडे पंखे हैं, ऑल फ्लैग्स आर, ऑल फ्लैग्स आर फैन, ऑल फ्लैग्स आर फैन, ऑल फ्लैग्स आर स्टैग, all flags are stag, some stag are line, some stag are lines, some lines are boxes, some lines are boxes. Okay, check. सम बॉक्सेज आर फ्लैग, बॉक्स और फ्लैग के बीच में रिलेशन देखिए, बॉक्स और फ्लैग के बीच में आपको सम का रिलेशन नहीं नजर आएगा, गलत है। सम फैंस आर बॉक्सेज, फैंस का मतलब यहाँ प्रशंसक नहीं होना चाहिए, यहाँ पंखे अगर ऊपर इस्तेमाल किया गया तो पंखे ही होना चाहिए। कुछ पंखे बक्से हैं, सम फैंस आर बॉक्स, फैंस और बॉक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी पूरी तरह से पॉसिबल है। सम लाइन्स आर फ्लैग, सम लाइन्स आर फ्लैग, लाइन और फ्लैग के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। सम लाइन्स आर फैंस इज ए पॉसिबिलिटी, लाइन्स एंड फैन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा।
तो देन हमारे पास सही कौन से हुए, दूसरे और चौथा। देन द राइट आंसर विल बी सेकंड एंड फोर्थ विल बी, अच्छा डज नॉट फॉलो है, 1 and 3 इज नॉट फॉलोइंग, तो देन द राइट आंसर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका सिलॉग का 5वां लेक्चर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिवर्स सिलॉग, जो कि अभी तो कुछ साल पहले तक बहुत अच्छे से पूछा जाता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2-3 सालों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं उसको, उसके क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।